यूके से गैर मुल्कियों को निकालो। फार राइट के लीडर टॉमी रॉबिन्सन ने फाइनल कॉल दे दी, लंदन को बंद करने का ऐलान कर दिया। लंदन में बदअमनी फैला के टॉमी रॉबिन्सन क्या साबित करना चाहता है? हुकूमत की जानिब से इजरायली को नाकाम बनाने के लिए न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क में क्रैकडाउन का आगाज हो चुका है। मुसलमान ममालिक इन्फ्लुएंसर को अमेरिका से बरतानिया दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत गैर मुल्कियों के खिलाफ लंदन में होने वाली तारीखी रैली को नाकाम बनाने के लिए क्या कर रही है और इससे क्या हासिल किया जाएगा, इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 21 अप्रैल 2026। फार राइट बरतानिया में लीडरशिप टॉमी रॉबिन्सन ने ऐलान कर दिया है कि वह लंदन को बंद करने जा रहे हैं और गैर मुल्कियों के खिलाफ एक तारीखी मिलियन मार्च होने जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि हुकूमत के ऊपर दबाव डाला जाए और तमाम गैर मुल्कियों को बरतानिया से निकालकर सिर्फ हकीकी ब्रिटिश को बरतानिया में रहने की इजाजत दी जाए। आप जानते हैं कि टॉमी रॉबिन्सन इससे कबल भी ना सिर्फ इंतहाई शिद्दत पसंद किस्म की ज़हनियत रखते हैं बल्कि गैर मुल्कियों से एक इंतहा की नफरत करते हैं, और खास तौर पर जब मुसलमान गैर मुल्कियों का नाम आ जाए तो ये शख्स आग बगोला हो जाता है। सोशल मीडिया हो, इसका यूट्यूब चैनल हो, इसकी एक्सपोज हो, आप उठाकर देख लें, इस शख्स का सिर्फ एक ही काम है कि यूके में और पूरे यूरोप में बसने वाले माइग्रेंट्स के खिलाफ, चाहे वो लीगल है या इलीगल, इसका मकसद ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ लीगल रहे, बल्कि वो ये चाहता है कि तमाम गैर मुल्कियों को निकाल दिया जाए। गुज़िश्ता साल भी इसने लंदन में मिलियन मार्च किया। बकौल इसके 3 लाख लोग उसमें शरीक हुए। हुकूमत ये कहती है कि तकरीबन 1 लाख लोग उस रैली में मौजूद थे, जिसका सेंटर जो था वो था वेस्टमिनिस्टर और 10 डाउनिंग स्ट्रीट। नारेबाजी की गई और उस बड़ी रैली से एलॉन मस्क ने टेलीफोनिक खिताब करके हुकूमत को ललकारा था। वो वक्त और अब का वक्त, इसमें जरा बराबर कमी नहीं आई। ये शख्स इस आग को मजीद फ्लेयर अप करने के लिए हर तगो-दो में लगा रहता है। अब टॉमी रॉबिन्सन ने 16 मई 2026 की कॉल दी है और लंदन को बंद करने का ऐलान कर दिया है। खास तौर पर वेस्टमिनिस्टर के तमाम इलाके जो कि हाई प्रोफाइल है, हुकूमती मशीनरी के हवाले से, कारोबार के हवाले से और तमाम सिविल सर्विसेज के हवाले से, इनको बंद करने का ऐलान कर दिया है। और ना सिर्फ यहां तक ये मामला रुक रहा है, बल्कि इसने तमाम ब्रिटिश शहरियों को कहा है कि वो अपने बच्चों के साथ आए, खवातीन के साथ आए, माओ के साथ आए या बुजुर्ग अफराद के साथ आए। लंदन को बंद करना है और सिर्फ इसका एक सी मकसद है कि तमाम गैर मुल्कियों को निकाल दिया जाए। अब इस सारी सूरत हाल में वो लोग जमा होते हैं जो कि फार राइट ठग के साथ ना सिर्फ मुंसलिक हैं बल्कि मुसलमान मुखालिफ बहुत ज्यादा नफरत रखते हैं। इन्हीं में एक नाम है वेलेंटीना गोमेस। ये एक एक्सट्रीमिस्ट है, मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई तौर पर नफरत अंगेज किस्म के ना सिर्फ कमेंट्स करती है, वीडियोस डेवलप करती है और ऐसे ऐसे कंटेंट सामने लेकर आती है कि कोई भी शख्स उसको देख नहीं सकता। ये बेसिकली ऐसी खातून है जिसने ऐलान किया सबसे पहले अमेरिका से कि वो टॉमी रॉबिन्सन की इस रैली में शिरकत के लिए अमेरिका से आ रही है। इब्तदाई तौर पर इसको ETA जारी किया गया। जब मुसलमानों से नफरत करने वाली इस खातून ने अपने ETA की पोस्ट जो है वो एक्स पर की, तो बरतानवी वजीर दाखिला शबाना महमूद फौरी तौर पर हरकत में आई और ऐसे तमाम लोग जो ये समझते हैं कि इसकी मौजूदगी यूके में आग लगा देगी, उन्होंने फौरी तौर पर शबाना महमूद को आगाह किया कि इस खातून को रोक दिया जाए। शबाना महमूद ने भी कोई भी लम्हा जाया किया बगैर इसका ना सिर्फ ETA बैन किया बल्कि इसके बरतानिया में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। अब जैसे ये नोटिफिकेशन सामने आया तो इस खातून ने मजीद वावेला शुरू कर दिया और शबाना महमूद को मुसलमान होने का नाता देकर शदीद तनकीद का निशाना बना रही है। अब से कुछ ही देर कबल इसने एक्स पर एक पोस्ट की है जिसमें इसने कहा है कि आप मुझे थ्रू ट्रेन नहीं आने देते, थ्रू एयर नहीं आने देते, अब मैं आऊंगी डंकी लगा के। यानी कि कश्ती लेकर आ रही है और बरतानवी इमिग्रेंट्स के हवाले से न सिर्फ तनकीद करेगी बल्कि ये साबित करेगी कि ब्रिटिश जो है वो बिल्कुल उनके बॉर्डर्स नकारा हो चुके हैं और थ्रू बोर्ड कोई भी शख्स यूके में दाखिल हो सकता है। अब देखना होगा कि आखिर ब्रिटिश हुकूमत इस सारी एफर्ट को किस तरह से नाकाम बनाती है। ऑलरेडी आप जानते हैं कि बरतानिया में इस वक्त 2 पोर्शन बन चुके हैं, बड़ी क्लियर डिवीजन नजर आ रही है।
चंद ही रोज कबल मैनचेस्टर में सेंट जॉर्ज डे के मौके पर होने वाले मुजाहरे ने भी क्लियर कर दिया कि अब लोगों के अंदर अजीब सी नफरत पैदा कर दी गई है। लोग ये समझते हैं कि जितने भी गैर मुल्की हैं उनको यूके में नहीं रहना चाहिए, इनकी तमाम सर्विसेज को भूल गए, इनकी नस्ल दर नस्ल मेहनतों को भूल गए। ये लोग जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, एक वक्त था कि अपने घरों से नशे की हालत में पड़े रहते थे, और ये गैर मुल्की काम कर करके इस बरतानिया को आज इस मौके पर लेकर आए, इसको एक बड़ी मशीयत बनाया और एक बड़ी ताकत बनाया। लेकिन आज जब इन लोगों के खाने का वक्त आया तो वो मुकामी ब्रिटिश जो कल तक नशे की हालत में थे, आज वो उनके बच्चे गली मोहल्लों सड़कों पर निकल रहे हैं, और इसी तरह तमाम सोशल मीडिया के ऊपर भी भरपूर किस्म की कैंपेन कर रहे हैं कि तमाम गैर मुल्कियों को निकालो। अब सवाल ये पैदा होता है कि रियासत ये कहती है कि हमने कोहेशन रखना है, तमाम डाइवर्सिटी यूके में कायम रखनी है, मुकामी गोरा हो या मुकामी काला हो, हमने सबको बराबर रखना है। और इसी तरह जितने वहां पर ओवरसीज है, इमिग्रेंट्स हैं या माइग्रेंट्स हैं, उनके साथ हुकूमत कानून के तहत बर्ताव कर रही है। लेकिन अब ये तमाम फार राइट हुकूमत के ऊपर ना सिर्फ दबाव डाल रहे हैं, बल्कि हुकूमत को इस हद तक प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो कोई ऐसा कानून बना दे या कोई ऐसी अमेंडमेंट कर दे जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़े। आपने देख लिया कि मौजूदा लोगों की पल्स देखते हुए जो सियासी जमातें हैं जो कि ऑपोजिशन में इस वक्त पार्लियामेंट में, वो भी अपनी पूरी सियासत को इसी के गिर्द घुमा रही है। रिफॉर्म यूके पार्टी अब एक ऐसी पार्टी है कि जो नई नहीं उभर रही है, लेकिन उसने लोगों की जो बुनियादी पल्स है उसको देखते हुए वही मौकिफ अपनाया है जो कि फार राइट चाहते हैं कि यहां से लोगों को निकाला जाए। इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी में ना सिर्फ आए रोज इजाफा हो रहा है, बल्कि ये तासुर दिया जा रहा है कि आइंदा इलेक्शन वही जमात जीतेगी जो कि इस बात को या इस मसले को हल करेगा कि बरतानिया में सिर्फ गैर मुल्की रहेंगे या ब्रिटिश रहेंगे। अब ब्रिटिश पूरा जोर लगा रहे हैं कि ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में लाया जाए जो कि वाज़ेह तौर पर न सिर्फ रिजिड किस्म के ब्रिटिश शहरी हों, बल्कि हकीकी मायनों पर नफरत करे उन तमाम गैर मुल्कियों से जो कि इस वक्त यूके में मौजूद है। आइंदा आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिर बरतानवी हुकूमत क्या करती है, और इस वक्त सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो शबाना महमूद पर है। इस वक्त तमाम गैर मुल्कियों को ये चाहिए कि जिस तरह नफरत बढ़ाई जा रही है, आप लोग भी एक्टिव हो, शबाना महमूद का बाजू बने। एटलीस्ट हम ये नहीं कहते कि इन लोगों को ताकत के जरिए रोका जाए, लेकिन नफरत पैदा ना की जाए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट बरतानिया का बुनियादी हक है, लेकिन इस हक को एक खास कम्युनिटी के खिलाफ इस्तेमाल करना, उस कम्युनिटी के खिलाफ बच्चे बच्चे के अंदर जहर भर देना और ये तासुर देना कि लोग अगर बरतानिया में रहेंगे तो हम लोग यहां नहीं रह सकेंगे, ये सूरत हाल इंतहाई खराब हो जाएगी। हम इस सारे मामले पर नजर रखेंगे। आपसे गुजारिश है कि 16 मई तक अपने आप को थोड़ा एक्टिव करें, इन लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करें, यूके में हैं या सोशल मीडिया पे हैं, अपना मौकिफ सामने लेकर आएं ताकि इन फार राइट्स को एक्सपोज किया जाए, ना कि इनको खुली छूट दे दी जाए कि मुसलमानों को पकड़े और यूके से निकालते रहें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।